नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉसिप विद कपूताई में। आज कपूताई आपको बताने आई है भूल भुलैया 3 जो मूवी आई है उसके बारे में कुछ मसालेदार बातें। दरअसल आप में से कुछ लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस मूवी को देखने के लिए नहीं पहुंच पाए होंगे। ऐसे में गप्पुताई आपके लिए इस मूवी का रिव्यू लेकर आई है और साथ में इसकी एक कहानी भी आपको गप्पुताई बताने वाली है। तो सबसे पहले ये बात तो आप जानते हैं कि इस फिल्म में आपको कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, विजय राज, राजपाल नौरंग, संजय मिश्रा, अश्विनी कलसेकर, राजेश शर्मा और अरुण कुशवाहा दिखने वाले हैं। इसके अलावा रोज़ सरदाना भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि कार्तिक आर्यन रूहान रंधावा यानी कि रूह बाबा का किरदार यहाँ पर निभाएंगे। वहीं विद्या बालन मंजुलिका का रोल प्ले करेंगी, जो कि मल्लिका के रूप में भी आपको फिल्म में नजर आएंगी। वहीं माधुरी दीक्षित ने यहाँ मंदिरा और अंजुलिका का रोल प्ले किया है। यानी कि इस पूरी जो स्टोरी है इसमें एक तो प्रेजेंट के बारे में बताया गया है और वहीं पुनर्जन्म जो होता है यानी कि पिछले जन्म की जो एक स्टोरी है उसको भी बताया गया है। यहाँ पर तृप्ति डिमरी आपको मीरा के किरदार में दिखाई देगी। वहीं विजय राजा यानी कि महाराज जो हैं वो द किंग ऑफ रक्तघात के रूप में आपको दिखाई देंगे। ऐसे में राजपाल को यहाँ पर नटवर यानी कि छोटा पंडित के रूप में दिखाया गया है। वहीं संजय मिश्रा को जगन्नाथ शास्त्री यानी कि बड़े पंडित के रूप में दिखाया गया है। वहीं जो अश्विनी है वो पंडिताइन है यानी कि बड़े पंडित की वाइफ। ऐसे में अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फिल्म में दिखाया गया है और फिल्म में किस तरीके से ट्विस्ट टर्न और बहुत ही ज़्यादा मसाला यहाँ भरा गया है। सबसे पहले गप्पुताई आपको बता दें कि ये फिल्म की जो स्टोरी है यानी कि जब ये फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। मतलब उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ना ही इंटरेस्ट आता है। हालांकि थोड़ा बहुत कॉमेडी जो सीन्स हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी की टाइमिंग बढ़ती जाती है उसके बाद इस पूरी फिल्म में मज़ा आना शुरू होता है। ऐसे में जहाँ इस स्टोरी में एक पुनर्जन्म की जो कहानी है वो दिखाया गया है, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो सस्पेंस है वो भी देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो मंजुलिका है यानी कि विद्या बालन वो मल्लिका के किरदार में आकर यहाँ मीरा के घर पर रहती है यानी कि जो हवेली है वहाँ पर रहती है, और वहीं माधुरी दीक्षित इंटरवल के बाद यहाँ पर एंट्री लेती हैं, जो कि मंदिरा यानी कि अंजुलिका जो होती है पिछले जन्म की, वो मंदिरा के रूप में प्रेजेंट में यहाँ पर आपको नजर आएंगी। ऐसे में जो पूरी स्टोरी को घुमाया गया है वो कुछ यूँ है कि यहाँ पर जो रूह बाबा यानी कि कार्तिक आर्यन है उन्हें पिछले जन्म में एक राजा के रूप में दिखाया गया है, और शुरू से अंत तक आपको यही सुनने को मिलेगा कि एक कमरा है जहाँ पर मंजुलिका को बंद कर दिया गया था। यानी कि जो स्टोरी की स्टार्टिंग है वहीं पर आप देख लेते होंगे कि यहाँ पर एक रेड सूट में लेडीज़ है। हालांकि वो मैं बात आगे बताऊंगी कि क्या है पूरी कहानी, लेकिन एक लेडीज़ है जिसको ज़बरदस्ती कुछ लोग ले जाते हैं और जो आग होती है यानी कि जो लकड़ियाँ जल रही होती हैं वहाँ पर उसको लटका देते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। वहीं से शुरू होती है मंजुलिका की जो ये पूरी जो भूल भुलैया 3 की जो स्टोरी है वो वहीं से शुरू होती है। ऐसे में शुरू से जो एंड तक हम लोगों को दिखाया जाता है यानी कि जो भी ऑडियंस को दिखाया जाता है वो ये है कि यहाँ पर जो मंजुलिका है वो इस पूरे जो फिल्म है उसको चला रही है, और यहाँ पर मंजुलिका को भगाने के लिए लगातार जो बाबा है और जो कार्तिक आर्यन है यानी कि रूह बाबा वो काम करते हैं। ऐसे में मीरा यानी कि तृप्ति डिमरी भी उनका साथ देती है, और तृप्ति डिमरी जो है वो जाकर पहले एक शहर में जाकर कार्तिक आर्यन यानी कि रूहान को लेकर आती है। फिर उसके बाद ये पूरी स्टोरी शुरू होती है जहाँ पर रूहान को मारने के लिए मंजुलिका को दिखाया जाता है। मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि जो मंजुलिका है वो बहुत कुछ कर रही है रूहान को नुकसान पहुँचाने के लिए, लेकिन
जब इंटरवल के बाद जो पूरा सीन क्रिएट होता है, यानी कि जब माधुरी दीक्षित की एंट्री होती है, उसके बाद भी ये मतलब दिखाया जाता है ऑडियंस को कि जो मंजूलिका है तो वो जो है वो विद्या बालन नहीं, जो माधुरी दीक्षित यानी कि मंदिरा बोले तो अंजुलिका जो है वो है। ऐसे में जो ऑडियंस है वो भी कंफ्यूज हो सकती है, क्योंकि विद्या बालन है, उनका नाम यहाँ पर मल्लिका बताया गया है प्रेजेंट में, और माधुरी दीक्षित का मंदिरा। ऐसे में दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाया जाता है। वहीं जब ये फिल्म एंड के बिल्कुल एंड पर पहुंचती है, तब कहीं ये पता चलता है कि उस वक्त जिस लड़की को शुरू में जलाया गया था वो लड़की नहीं बल्कि लड़का थी। और मतलब जो लड़का था वो जो वहाँ के राजा थे उस टाइम पर उनके बेटे थे, और उन्हें यहाँ सिंहासन दिया गया था। और लेकिन वो मतलब ना मेल थे ना फीमेल थे, वो एक ट्रांसजेंडर थे जिन्हें लड़कियों की तरह डांस करना, मेकअप करना, ये सब कुछ बहुत पसंद होता था। और उस वक्त जो उनकी बहनें थी यानी कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, इनका नाम उस वक्त मंजूलिका विद्या बालन का और अंजुलिका माधुरी दीक्षित का नाम था। और उस वक्त इन दोनों ने एक चाल चली थी और अपने भाई यानी कि उस वक्त जो पिछले जन्म में कार्तिक आर्यन जो थे उनके खिलाफ मतलब एक चाल चली थी। और उनकी जो असलियत थी यानी कि जो उनका मतलब ट्रांसजेंडर जो फीमेल जो मतलब उनको शौक़ था फीमेल गेटअप लेने का, वो मतलब दिखाने की असलियत सबको दिखाने की कोशिश की। और पूरे जब राजा जो किंग थे उस टाइम के, उनको भरी सभा में बताया कि किस तरीके से उनका बेटा मेकअप करता है, डांस करता है, जिससे उनकी भी इंसल्ट हुई। और उन्होंने अपने जो सेनापति होते हैं उनके थ्रू अपने बेटे को, जो उस वक्त सूट पहने हुए था, मुंह ढका हुआ था, उसको जिंदा जला दिया लकड़ियों पर। ऐसे में उस वक्त राजा ने अपनी दोनों बेटियों यानी कि मंजूलिका और अंजुलिका को भी मतलब दूर भेज दिया था। उन्हें बोला था कि आप महल छोड़कर चले जाओ, और ये भी कहा था कि अब से जो मंजूलिका है उसको कार्तिक आर्यन यानी कि रूहान का जो मतलब हत्यारा है उसके रूप में बताया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर ये स्टोरी थी, और इसी में अब दिखाया जाता है कि किस तरीके से ये स्टोरी ऑडियंस के सामने आती है। और यहाँ पर जो रूहान यानी कि उस वक्त के जो किंग के बेटे थे कार्तिक आर्यन, वो बदला लेते हैं यहाँ पर विद्या बालन और माधुरी दीक्षित से। और लास्ट में बट यहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब जिस तरीके से दिखाते हैं कि हॉरर मूवीज़ में किसी को मारना, जलाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो विद्या बालन और माधुरी दीक्षित है इनका पुनर्जन्म यहाँ पर हुआ होता है। और जब ये यहाँ पर महल में आती हैं और इन सब का सामना होता है एक दूसरे से, और सारी सच्चाई सबके सामने आती है कि आखिर जो मंजूलिका है, जिसको वो मंजूलिका समझ रहे थे, वो मंजूलिका नहीं बल्कि जो कार्तिक आर्यन का जो पिछला जन्म था वो थे, मतलब कि उनके भाई थे। तो ऐसे में जब वो ये दो विद्या बालन और माधुरी दीक्षित माफ़ी मांग लेती हैं कार्तिक आर्यन से, मतलब पिछले जन्म के कार्तिक आर्यन यानी कि जो भूत है उससे, और फिर जो भूत है उसको मुक्ति मिल जाती है, और उसके बाद ये पूरी फिल्म ख़त्म हो जाती है। ऐसे में ये कहानी है, लेकिन मैं मतलब मुझे लगता है कि आपको इतना इंटरेस्ट सुनने में नहीं आया होगा, पर आप एक बार देखेंगे तो आपको सच में बहुत इंटरेस्ट आएगा। वैसे जिन लोगों ने ये मूवी देख ली है आखिर उनको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।